तीसरा प्रश्न आता है कि वर्ण जन्म से तय होता है या कर्म से। इसके उत्तर में वर्ण जन्म से तय होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे केवल वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। उसका उत्तर गीता में पहले अध्याय में 40 से लेकर 47वें श्लोक तक दिया गया है कि जो लोग कहते हैं कि हम वर्ण को नहीं मानते, जाति को भी नहीं मानते, तो सबसे पहले वो ये नहीं जानते कि जाति का अर्थ योग दर्शन में बताया है, जाति, आयु और भाग्य, ये जाति का ही अर्थ है, ये वर्ण का ही अर्थ है। जाति, आयु और भाग्य मतलब जन्म हुआ तो आपकी जाति, आयु और भाग्य सुरक्षित है, वही है। अब इसके प्रश्न में एक और प्रश्न खड़ा कर देते हैं लोग, जो कहते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है। तो इसके उत्तर में हमारे शंकराचार्य पूछते हैं कि मैं उनसे पूछता हूं कि बिल्ली के बच्चे आंख बंद करके पैदा होते हैं या जो अंडों से पैदा होते हैं, वो थोड़ी ही देर में अपने अंगों को विकसित कर लेते हैं और किसी भी नवजात सामग्री को अपने अस्तित्व का एहसास करने के लिए कुछ क्षण की आवश्यकता रहती है। जैसे किसी जानवर को बच्चा पैदा हुआ, जानवर ने अपने बच्चे को जो है उसके ऊपर का जो है वो साफ कर दिया जीभ से चाट करके, और उसका बच्चा खड़ा होकर कर्म करने लगा। तो कहते हैं कि अभी वो तो ये जो खड़ा हो गया, शेर का बच्चा जो है छलांग लगा के जो है शिकार पर निकल जाता है, चिड़ियों का बच्चा जो है जो थोड़ी ही समय बाद बोलने लगता है, तो ये जो है ये प्रशिक्षण कहाँ से आया? ये प्रशिक्षण जन्मजात है, उसके बीज में है, उसके संस्कारों में है, उसके प्रारब्ध में है। तो इसी प्रकार हमारी आयु, जाति और भाग्य ये जन्मजात है और जन्म का अर्थ जाति भी है। तो वो लोग गलत हैं जो कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते हैं। कुछ बोलते हैं हम जाति को मानते हैं, वर्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन जन्म का अर्थ जाति ही है, अर्थात जाति को मानना चाहिए। और वर्ण व्यवस्था के साथ जो है जाति के अनुरूप आजकल जो संसार में जो जनसंख्या विस्फोट है, उसका बहुत बड़ा कारण जो है वर्णाश्रम व्यवस्था ना मानना है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कोई संविधान या विधान या नियम है कि जन्म से ही उसका रोजगार सुरक्षित हो जाए, रोजगार के लिए चिंतित ना हो, रोजगार के लिए भटकना ना पड़े और जनसंख्या विस्फोट ना हो। तो इसके प्रारंभिक काल में जो वर्णाश्रम था, जब वर्ण व्यवस्था थी, उस समय निश्चित रूप से जनसंख्या कंट्रोल थी और अभी भी कंट्रोल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को शुरू के 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, इसके बाद वो 25 साल गृहस्थ में रहता है। गृहस्थ में रहते हुए वो शास्त्रोक्त सारे विधान करता है, जैसे वो अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, श्राद्ध तिथि, पर्व तिथि जो है, ग्रहों का जो है संक्रांति, इन सब में वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और इसके बाद वो वानप्रस्थ संन्यास में भी लेता है। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसको कितना समय मिलता है? पूरे जीवन का 25% और 25% में शास्त्रों के नियम। तो जनसंख्या वृद्धि ब्राह्मण कर नहीं सकता है। छत्री का धर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए वो लड़े, और वो जो है वो संन्यास नहीं ले सकता है क्योंकि रक्षा उसको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उसको 3 वर्णों का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का और वानप्रस्थ का। वो संन्यास में नहीं जा सकता है। और जब वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ेगा तो उसकी जनसंख्या वैसे भी नहीं बढ़ेगी। उसके जो लोग हैं, लड़ाई में लोग मारे जाते हैं, तो उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। वैश्य को कहते हैं कि इसको वानप्रस्थ का भी अधिकार नहीं है और संन्यास का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य पालन करेगा, इसके बाद जो गृहस्थ रहेगा, गृहस्थ में जो है वो सभी धर्मों के लिए जो है वो वाणिज्य की व्यवस्था करेगा, खान पान की व्यवस्था करेगा, धन की व्यवस्था करेगा, व्यापार बढ़ाएगा, व्यवसाय करेगा।
तो वो उसका भी अपना निश्चित रूप से धन जो है उसका धंधा भी दूसरा ना ब्राह्मण करेगा ना क्षत्रिय करेगा। तो जन्म से उसका जो है व्यवसाय भी सुरक्षित है और उसका अपना कर्तव्य भी सुरक्षित है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण को तो सिर्फ जो है कहते हैं वो सिर्फ ग्रस्त में रहेगा, वो जनसंख्या वृद्धि करेगा क्योंकि उसको लघु उद्योग करना है, कुटीर उद्योग करना है और इसके लिए सेवा के लिए, ब्राह्मण की सेवा के लिए, क्षत्रिय की सेवा के लिए, वैश्य की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, समुचित जन समुदाय की सेवा के लिए जो जनसंख्या वृद्धि ये करेगा तो जो है वो लोग भी चाहिए। तो कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था से जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है, वर्ण संकरता से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है और हमारे पूर्व में हमको छोड़ के गए पितरों को भी उनके उद्धार के लिए जो है हम वो कर्म कर सकते हैं। तो क्या करें कि वर्ण संकरता ना फैले? तो कहते हैं हम ईश्वर से डरें, ईश्वर का जो है भय रहे, ईश्वर है ऐसा हम माने और कहते हैं हम शास्त्र का शासन भी माने। ईश्वर का डर और शास्त्र का शासन सर्वथा सत्य है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, तो हमको मानना चाहिए। कुल मर्यादाओं के टूटने का डर माने कि हम वर्ण संकरता के लिए हम अंतर्जातीय विवाह ना करें, हम जो जिस राज्य में रहते उस राज्य का कानून, उस देश का कानून माने और हम शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट के लिए हमेशा सचेत रहें। यदि ये हम 5 नियम मानते हैं तो हम अधर्म से बचेंगे और हम अपने देश के लिए जो है बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं और सदाचार से हमारा धर्म सुरक्षित रहता है। नमस्कार।